नमस्कार दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी PET 2022 के प्रैक्टिस सेट की। दोस्तों टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित में से किसको चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताम्र पाषाण युग को चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट ने हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्नलिखित में से किसने मराठों को हराया था? तो बताइए आंसर आप लोग। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानों ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरठ से। और डेट कौन सी थी? डेट थी 10 मई। ठीक है, डेट थी 10 मई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। स्तंभरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न महापुरुषों में कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? बताइए आंसर आप लोग। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दांडी से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। कहाँ संगठित किया गया था? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो बताइए किसने सुभाष चंद्र बोस जी को देश नायक कहा था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने सुभाष चंद्र बोस जी को देश नायक कहा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नांकित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल में। और क्या नाम है इसका? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो जैसा कि आप सभी को पता है, शनि के चारों ओर वलय है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शनि ग्रह। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? किस मानसून से होती है? बताइए जल्दी से। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी पूर्वी मानसून से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। नर्मदा डैश की ओर बहने वाली नदी है? नर्मदा नदी किस ओर बहने वाली नदी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल वनावरण क्षेत्र है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21.71%। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय आर्थिक समीक्षा डैश प्रकाशित करता है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्रालय। ठीक है, वित्त मंत्रालय भारतीय आर्थिक समीक्षा प्रकाशित करता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य कौन सा था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किसको कोशिका की शक्ति गृह या फिर पावर हाउस भी कहा जाता है? तो दोस्तों
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूत्रकणिका, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम माइट्रोकांड्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, माइट्रोकांड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह भी कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। स्कर्वी एक बीमारी है जो गंभीर और स्थायी कमी के कारण होती है। किस कमी के कारण स्कर्वी नामक बीमारी होती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी नामक बीमारी होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें दिया गया है √7x + 12 माइनस √7x - 12, ये 3.√33 है, तो x का मान क्या ज्ञात करना है। देखिए अगर इसका मान ये आ रहा है तो इसमें x का मान क्या आएगा। तो देखिए इसको हम बाई ऑप्शन से करते हैं। किससे करते हैं? ऑप्शन से। x का मान पहले 0 रखेंगे, अगर ये आता है तो ठीक है, 3.√33 आता है तो ठीक है। x का मान 1 रखेंगे, अगर ये राइट हैंड साइड सही आता है तो फिर x का मान 1 हो जाएगा। तो चलिए डायरेक्ट हम x का मान रखते हैं, कितना, ऑप्शन नंबर सी रखते हैं, x का मान 3। ठीक है, तो देखते हैं x का मान 3 रखने पर 7 × x की जगह 3 + 12, अगले ब्रैकेट में 7x की जगह 3 - 12, कितना हो जाएगा, 7 × 21, 21 + 12। ठीक है, अगले ब्रैकेट में 7 × 21 - 12, 21 और 12 √33। ठीक है, और 21 में से 12 घटा देंगे, √9, क्या आ जाएगा, √33, और √9 को क्या लिखते हैं, 3। देखिए ये आ रहा है राइट हैंड साइड, ये आ रहा है 3 + 33, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। ठीक है, x = 3 रखने पर यह आंसर आ जाएगा राइट हैंड साइड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 37% और 30% कम हैं। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने % अधिक हैं? दोस्तों क्या कह रहा है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 37% और 30% कम है। तो सबसे पहले तीसरी संख्या मान लेंगे कितनी है, तीसरी संख्या मान लेंगे 100 है। ठीक है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, पहली संख्या 37% कम है, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 63। दूसरी संख्या कितना है, 30% कम है, कितनी हो जाएगी, 70। ठीक है, तो क्या कह रहा है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने % अधिक है। जो दूसरी संख्या है ये 63 से है, यानी पहली संख्या से कितने % अधिक है। तो देखिए ये 7 अधिक है, किससे, पहली संख्या 63 से। प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत से के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 7 × 9 = 63, आंसर क्या हो जाएगा, 100/9। ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, 100/9 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, तो 33 दिया है। ठीक है दोस्तों, जैसे आपको पता है √196 को क्या लिखा जाता है, ये किसका मान होता है, 196 रूट में ये 14 का मान होता है। ठीक है, 576 ये किसका वर्ग है, ये वर्ग है आपका 24 का। ठीक है, और 256 किसका वर्ग है, ये आपका है 16 का वर्ग है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या आ जाएगा, 112। 196 किसका वर्ग है, 14 का है, तो रूट जब बाहर निकालेंगे तो 14 बाहर आ जाएगा। ठीक है, इंटू 576 किसका वर्ग है, 24 का। ठीक है, नीचे अपॉन 12, और 256 किसका वर्ग है, अभी देखिए बताया था 16, ये 16 का वर्ग है, नीचे कितना आ जाएगा, 8। इसको इससे काट देंगे, कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, 12 दूनी 24। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा, 2, 8 दूनी 16, तो टोटल इसका आंसर क्या आएगा, 8 दूनी 16 दूनी 32, क्या आंसर आ जाएगा, 32। 32 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, 32 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 12 संख्याओं का माध्य 25 है। यदि एक संख्या निकाल दी जाती है तो उनका माध्य 22 हो जाता है। निकाली गई संख्या ज्ञात करिए। माध्य मतलब क्या होता है दोस्तों, ये माध्य दिया है, इसका मतलब होता है औसत। तो 12 संख्या का औसत क्या है, 25 है, तो कुल मान इसका कितना हो जाएगा, कुल मान हो जाएगा 12 × 25। 12 संख्याओं का टोटल कितना हो जाएगा, 12 × 25 300। ठीक है, एक संख्या, यदि एक संख्या निकाल दी जाती है तो माध्य 22 हो जाता है। एक संख्या निकाल देंगे तो 300 में से एक निकाल देंगे। ठीक है,
वो संख्या कौन सी, माना संख्या x निकाल दिया, ठीक है। तो इनका माध्य क्या हो जाता है, और संख्या कितनी बची भाई, 12 संख्या थी, x निकाल दिया यहाँ पे, तो कितनी संख्या बची, 11 बची, ठीक है। तो माध्य क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा 22, ठीक है। तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 58, और यही चीज़ पूछा गया, निकाली गई संख्या का मान ज्ञात कीजिए। निकाली गई संख्या x है, x का मान कितना आ जाएगा 58, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 58, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 भाइयों की औसत आयु 14 वर्ष है, उनके पिता को भी शामिल हो जाने पर औसत आयु 4 वर्ष हो जाती है, पिता की आयु वर्षों में ज्ञात करिए, ठीक है। 4 भाइयों की औसत आयु 14 वर्ष है, तो उनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी, 4 गुणे औसत आयु कितनी है, 14 वर्ष, ठीक है। तो ये हो जाएगी 56। अगर उनके पिताजी को भी शामिल कर दिया जाए तो टोटल लोग कितने हो जाएंगे, 5 लोग हो जाएंगे, ठीक है। और इनकी औसत आयु 4 वर्ष बढ़ जाती है, तो औसत आयु पहले कितनी थी, 14 थी, अब 4 वर्ष बढ़ जाएगी, तो इस कितना हो जाएगा, 14 में से 4 जोड़ देंगे 18, टोटल ये कितनी हो जाएगी 90, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, पिता की आयु ज्ञात करिए। तो दोस्तों पिता को मिला करके इनकी कुल आयु कितनी है, 90, ठीक है। और इसमें चारों भाइयों की आयु निकाल देंगे, मतलब 56 आयु निकाल देंगे, किसकी आयु आ जाएगी, पिता की, तो माइनस करने पे क्या आया, 34 वर्ष, ठीक है। ये हो जाएगी पिता की आयु, ऑप्शन नंबर डी 34 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित विलोम युग्मों में एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है, तो बताइए कौन सा विलोम जो शब्द युग्म है वो शुद्ध नहीं है। दोस्तों आयात का निर्यात होता है, एकदम सही। पाप का पुण्य होता है, एकदम सही। जो चीज़ बद्ध है उसका होता है मुक्त, एकदम सही, ठीक है। तो इसमें क्या गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नूतन का सनातन नहीं होता है, नूतन का पुरातन होता है, विलोम क्या होता है, पुरातन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजात शत्रु, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विभाकर जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो विभाकर किस चीज़ का पर्यायवाची है दोस्तों, ये है चंद्रमा का पर्यायवाची है, किसका, चंद्रमा का, ठीक है। विभाकर चंद्रमा का पर्यायवाची है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करिए, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो देखिए हम लोग अगर वाक्य बनाएंगे, वाक्य से भी पुल्लिंग शब्द का पता चल जाएगा। तो जैसे पहला ऑप्शन है पहिया चलता है, ऐसा तो हम लोग बोलते नहीं पहिया चलती है, पहिया चलता है, चलता है मतलब ये पुल्लिंग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद ज्ञात करिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नि प्लस कपट, ये हो जाएगी विसर्ग संधि, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, ये इंग्लिश का पैसेज दिया गया है, ठीक है। आप इसको कम से कम 2 बार पढ़िएगा, तो इसके बाद क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा। डायरेक्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41। व्हाट वाज सेक्रीफाइस टू कीप द प्ले इन इंग्लिश। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग पैराग्राफ में देखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अ बिट ऑफ नेटिव एसेंस, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। व्हाट वाज यूनिक अबाउट द प्ले द वे अक्रॉस। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रीजनल फोकस, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये आपको आंसर देखिए कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा पैराग्राफ में। चलिए मैं दिखा रहा हूँ पैराग्राफ में कहाँ मिलेगा। तो देखिए ये आपको आंसर मिल जाएगा, द वे अक्रॉस यूनिक वाज इट रीजनल फोकस, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आंसर मिल गया, आप पैराग्राफ पढ़ लेंगे आपको आंसर सारे मिल जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। किरण कुमार प्लेड द रोल ऑफ, किरण कुमार ने किसका रोल प्ले किया था। तो दोस्तों इसका आंसर आइए आपको पैराग्राफ में दिखाते हैं। देखिए दोस्तों इन्होंने किया था, किरण कुमार ने बावरी का, ठीक है, रोल प्ले किया था। देखिए इसका आंसर आप, चलिए लगाते हैं फिर से आंसर इसका। देखिए अभी आपने पैराग्राफ देखा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है।
ब्राह्मण, बाबरी। क्वेश्चन नंबर 44, गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड। इसका पर्यायवाची निकालना है। सेलिब्रेट का क्या पर्यायवाची होगा? तो दोस्तों जैसा सेलिब्रेट मतलब होता है सम्मानित करना, किसी को सम्मानित करना, ठीक है। और किस चीज़ का मतलब सम्मानित होता है? ऑनर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसका मतलब भी होता है सम्मानित करना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑनर का, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का विपरीत मतलब विलोम शब्द निकालना है। एब्सोल्यूट मतलब होता है स्वतंत्र, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? परतंत्र या फिर सीमित, ठीक है। तो सीमित किसका मतलब होता है? सीमित होता है लिमिटेड, लिमिटेड मतलब होता है सीमित। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करिए। कीट विज्ञान, अगर कीट है तो जीवाश्म विज्ञान अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए कीट विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? कीटों का। जीवाश्म अध्ययन में किसका अध्ययन करते हैं? जीवाश्म का। ऑप्शन नंबर बी जीवाश्म इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी विशिष्ट कोड भाषा में इनर्शिया को RGB के GBT के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में फ्लावर को कैसे लिखा जाएगा? देखिए दोस्तों, INERTIA, इनर्शिया को क्या लिखते हैं? RGB के GBZ, ठीक है। देखिए आई का अपोजिट क्या है? आर है, ठीक है। आई का अपोजिट आर है, पहले का ये अपोजिट है, ठीक है। एन से अगर मैं 7 घटा लूँगा तो जी आ जाएगा, ठीक है। एन की जो संख्या है अगर 7 घटा लेंगे तो जी आ जाएगा। और फिर अगला देखते हैं, ई का अपोजिट क्या है? अपोजिट ये है वी, ठीक है। और आर से अगर हम 7 घटा लेंगे तो के आ जाएगा। टी का अपोजिट क्या है? जी। तो मतलब एक अपोजिट हो रहा है और अगले में क्या हो रहा है? -7 हो रहा है, तो ठीक है। चलिए इसका आंसर निकालते हैं। एक में अपोजिट हो रहा है पहले में, और दूसरे में -7, तीसरे में फिर अपोजिट, फिर -7, फिर अपोजिट, फिर -7। चलिए ठीक है, देखते हैं अगला। देखिए ये फ्लावर दिया है, फ्लावर में पहले अपोजिट हो रहा है। एफ़ का अपोजिट क्या होगा? एफ़ का अपोजिट होता है यू, फिर -7 कर देंगे। एल में -7 कर देंगे, क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। देखिए कोई ऑप्शन मिल रहा है? UL, यहाँ पे UA, देखिए एक ही ऑप्शन मिल रहा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रानी पीयूष की बहन है, रानी पीयूष की बहन और कमल की बेटी है। कमल गौरव का बेटा है और आर्यन का भाई है। आर्यन रजनीश का पिता है। आर्यन का पीयूष से क्या संबंध है? देखिए दोस्तों इसका ग्राफ बनाते हैं। रानी पीयूष की बहन है, पीयूष, ठीक है। पीयूष की बहन कौन है? रानी है, ठीक है। और कमल की बेटी है, ये किसकी बेटी है? जो रानी है किसकी बेटी है? कमल की बेटी है, ठीक है। कमल गौरव का बेटा है, जो कमल है ये किसका बेटा है? गौरव का बेटा है, ठीक है। और आर्यन का भाई है, जो कमल है वो किसका भाई है? आर्यन का भाई है, ठीक है। आर्यन रजनीश का पिता है, जो ये आर्यन है ये किसका पिता है? ये पिता है रजनीश का, ठीक है। ये रजनीश का पिता है। तो क्या बोल रहा है? आर्यन का प्रत्युष से क्या संबंध है? आर्यन का प्रत्युष से, ये रहा आर्यन, ठीक है। और प्रत्युष कहाँ है? प्रत्युष ये रहा। तो प्रत्युष का आर्यन से क्या संबंध है? देखिए ये जो कमल है ये प्रत्युष के पिता हैं, और ये कमल का जो आर्यन है कमल का भाई है। तो जो आर्यन है प्रत्युष का क्या लगा? चाचा लगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए चाचा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, यदि 18 अक्टूबर 2011 को रविवार था तो 19 सितंबर 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? देखिए इसका आंसर निकालते हैं हम लोग। तो देखिए अक्टूबर में कितने दिन शेष बचे हैं? तो देखिए अक्टूबर होता है 31 दिन का, तो कितने दिन शेष बचे? 13, ठीक है। नवंबर कितने दिन का होता है? नवंबर होता है आपका 30 दिन का। दिसंबर 31 दिन का। जनवरी 31,
फरवरी 28 या 29 की है। 29 कब होती है? जब लीप ईयर होता है। देखिए ये 4 से 2012 4 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि जो 2012 है इसमें फरवरी 29 महीने की होगी, 29 दिन की होगी। 29 मार्च क्या है? फिर मार्च 31। अप्रैल क्या है? अप्रैल 30। मई क्या है? मई 31। जून 30। जुलाई 31 और अगस्त भी 31 का होगा। सितंबर में देखिए 19 केवल दिन आपको लेना है, क्योंकि 19 तक पूछ रहा है, ठीक है। ये 19 लिख लेंगे, इन सभी को जोड़ लेंगे, ठीक है। सभी को जोड़ के 7 से डिवाइड कर लेंगे तो विषम शेष दिन निकलेगा। तो सभी को जोड़ने पे कितना आया? 337, और 7 से डिवाइड कर देंगे, शेष कितना आया? इसको काटेंगे, शेष आ जाएगा, इसमें शेष आ जाएगा 1। तो देखिए 18 अक्टूबर को रविवार था, तो इसमें 1 जोड़ देंगे क्योंकि शेष 1 आया है। तो रविवार के बाद क्या आएगा? सोमवार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोमवार, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान है और एक असमान है। उस असमान शब्द का चयन करिए। तो देखते हैं कौन सा असमान शब्द है। दोस्तों अभाव, दरिद्रता और कंगाली, ये तीनों निगेटिव हैं, ठीक है। अभाव में भी आदमी निगेटिव में चला जाता है, दरिद्रता ये सब निगेटिव वर्ड है, और कंगाली ये निगेटिव वर्ड है। जो समृद्धि है आदमी पॉजिटिव उस वे में लेता है, तो ये इसका असमान शब्द हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। मार्च 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहाँ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में। बेंगलुरु कहाँ पे? ये कर्नाटक में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मार्च 2022 में बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में कौन देश विश्व का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है? दोस्तों आंसर बताइए आप लोग। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे यूएसए है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। महिलाओं को पूर्ण स्वामित्व वाले देश के पहले औद्योगिक पार्क की स्थापना कहाँ की गई? बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ पे है? तेलंगाना में, ठीक है। और ये किसने किसने मिलकर की? FLO और तेलंगाना गवर्नमेंट ने मिलकर की, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अप्रैल 2022 में जारी 36वीं वार्षिक फोर्ब्स अरबपतियों की सूची में 2022 में मुकेश अंबानी किस स्थान पर रहे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10वें स्थान पर रहे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। जनवरी 2022 में इसरो के किस संचार उपग्रह को सेवा मुक्त कर दिया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनसेट 4B को सेवा मुक्त कर दिया गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। भारत की पहली स्टील स्लैग रोड किस शहर में बनाई गई? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूरत। सूरत कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। देश के पहले सीवीड पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? पहले सीवीड पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में, ठीक है। और किस योजना के तहत की जाएगी? ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत की जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। जून 2022 में कौन देश भांग की खेती को वैध करार देने वाला पहला एशियाई देश बन गया? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र की स्थापना किस शहर में की जाएगी? तो पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ पे होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुग्राम में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। मई 2022 में किस राज्य में ई अधिगम योजना शुरू की गई? तो दोस्तों बताइए, ई अधिगम योजना कहाँ शुरू की गई? ये शुरू की गई है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा में। हरियाणा के CM कौन है? मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। फिनलैंड की राजधानी क्या है?
दोस्तों फिनलैंड की राजधानी ऑप्शन नंबर बी हेलेंस्की है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल खाता है? देखिए कथक जो होता है, कथक आपका ये कथकली नहीं है, केवल कथक है। कथक आपका होता है यूपी में। ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ पे होता है? कुचिपुड़ी होता है आंध्र प्रदेश में। भरतनाट्यम कहाँ होता है? भरतनाट्यम तमिलनाडु में होता है। और कथकली कहाँ पे होता है? ये केरल में होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु में होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय है रोम में। रोम कहाँ पड़ता है? इटली में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। गुदाई महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो दोस्तों इनका वाद्य यंत्र है ऑप्शन नंबर ए तबला। गुदाई महाराज तबला बजाते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। प्रथम भारतीय का नाम जिनको साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। ठीक है, और ये कब मिला? ये मिला 1913 में। और किस उसके लिए? ये मिला गीतांजलि के लिए। ठीक है, गीतांजलि, ये गीतांजलि के लिए मिला। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो दोस्तों बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? ये कहा था ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जून 2022 में आयोजित टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2022 में के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों ये जीता है ऑप्शन नंबर बी राफेल नडाल ने। राफेल नडाल कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये है स्पेन के। ठीक है, कहाँ खिलाड़ी है? स्पेन के। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। पुस्तक माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियन लाइफ के लेखक कौन हैं? तो बताइए आप लोग इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विश्वनाथन आनंद जी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अप्रैल 2022 में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों ये दिया गया था ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मई 2022 में संपन्न हुई इंडियन प्रीमियर लीग IPL के 15वें संस्करण का खिताब किसने जीता? तो जैसा कि आप सभी को इसका आंसर पता होगा, ये जीता था ऑप्शन नंबर बी गुजरात टाइटंस ने। इसका रनर कौन रहा था? रनर रहा था राजस्थान रॉयल्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों ये हिंदी का गद्यांश दिया है, आप इसको कम से कम 2 बार पढ़िए। तो इसके बाद जितने क्वेश्चन दिए गए हैं इससे रिलेटेड इसका आंसर करते हैं। ठीक है, तो चलिए सीधा चलते हैं क्वेश्चन पे। ऋतु को कैसी आवाज़ सुनाई दी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71, ऋतु को कैसी आवाज़ सुनाई दी? तो दोस्तों इसका आंसर देखते हैं पैराग्राफ में कहाँ पे दिया है। देखिए दोस्तों ये आंसर दिया है, ऋतु घर पहुंची, सीढ़ी चढ़ने लगी तो कुछ झगड़ने की आवाज़ सुनाई दी। किसकी आवाज़? झगड़ने की आवाज़। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये सब आपको पैराग्राफ में दिया रहेगा। तो ऋतु को कैसी आवाज़ सुनाई दी? ऑप्शन नंबर ए लड़ने झगड़ने की। ठीक है, महरी किसे कहा जाता है? अगला क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर आपको पैराग्राफ में दिखाते हैं, महरी किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है, एक महरी ने घर साफ करके कचरा दूसरे दरवाजे की ओर फेंक दिया। मतलब महरी किसे कहते हैं? चलिए ऑप्शन देखते हैं। महरी किसे कहा जाता है? महरी कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी कामवाली को। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। ऋतु का मन घृणा से भर गया क्योंकि, जैसा कि अभी आपने पढ़ा था ऊपर कचरा फेंका गया था, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, सीढ़ियों पर कचरा फैल गया था इसलिए ऋतु का मन घृणा से भर गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। अनुच्छेद में घृणा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो घृणा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वितृष्णा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 की। अनुच्छेद का संदेश क्या है?
तो दोस्तों जैसा आपको पता है अनुच्छेद का संदेश हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वच्छता सबका कर्तव्य। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों ये फिर से देखिए गद्यांश दिया गया है, इसको आप कम से कम 2 बार पढ़िए और फिर इसका आंसर देखते हैं। आप लोग धीरे धीरे इसको पढ़ लीजिएगा, मैं धीरे धीरे ऊपर कर रहा हूँ, आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, स्वार्थ को ताक पर रखकर जीते हैं। कौन स्वार्थ को ताक पर रखकर जीता है? चलिए एक बार पैराग्राफ देख लेते हैं, इसका आंसर कहाँ मिलेगा। तो दोस्तों चलिए इसका आंसर आपको मिलेगा ये यहाँ पे, जो स्वार्थ को ताक पर रखकर जीता है। इसका पीछे तर्क होता है कि फसल के बाद किसान, मतलब कौन स्वार्थ को ताक पर रखकर जीता है? किसान। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं इसका। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसान। किसान अपने सुख दुख को कब भूल जाता है? तो ये भी इसका आंसर आपको ऊपर दिया है, आप इसको पढ़िएगा। आइए दिखाते हैं अच्छा आंसर आपको। किसान अपने सुख दुख को कब भूल जाता है? देखिए ये आंसर दिया है, और इन 4 महीनों में सुख दुख को फसल काटते ही मानो भूल जाता है, फसल काटते ही। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फसल काटने के बाद। कब भूल जाता है? ये हो जाएगा फसल काट लेने पर भूल जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, किसान से बना किसानी शब्द है। जो किसानी शब्द है क्या है? ये संज्ञा शब्द है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा। ठीक है, लेखक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लेखक खेती के साथ साथ लिखने का भी काम क्यों कर रहा है? बताइए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसान को कोई हीन ना समझे, इसलिए वह खेती के साथ साथ लिखने का भी काम कर रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लेखक को दिसंबर से विशेष लगाव है क्योंकि? इसका आंसर आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोमल धूप अच्छी लगती है उसे दिसंबर में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 से 85 तक। यह रेखाग्राफ एक विशिष्ट राज्य में डेंगू के कारण होने वाली मृत्यु की संख्या को दर्शाता है। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। दोस्तों देखिए ये आरेख दिया है। ठीक है, इसमें किस वर्ष में कितने लोगों की मृत्यु किसके कारण हुई है? ये हुई है आपके डेंगू के कारण। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं 2011 में कितने लोगों की मृत्यु हुई है? 6000 लोगों की मृत्यु हुई है। 2012 में 8000 लोगों की। 2013 में गिरावट आई है, फिर 6000 लोगों की हो गई। 2014 में सबसे ज़्यादा गिरावट आई है, 1500 लोगों की है, 15000 नहीं है, 1500 है। 2015 में 7500 लोगों की है। ठीक है, तो इस तरह ये ग्राफ दिया है। चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में हुई मृत्यु की संख्या कम थी? देखिए ये मृत्यु का ग्राफ ऊपर जा रहा है, कहाँ पे कम हो रहा है? ये देखिए यहाँ पे कम हो रहा है। पहला तो आपके यहाँ पे कम हो रहा है। ठीक है, सन 2013 में कम हुई थी। तो देखिए ऑप्शन तो इसमें 2013 दिया नहीं है। अगला ऑप्शन देखते हैं। एक बार फिर ये कम हुई थी, 6000 से 1500 हुई थी। कौन से वर्ष में? वर्ष 2014 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2014 में। आप इसको पैराग्राफ देख लेंगे, सारे आंसर अपने आप निकल आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2012 और 14 के बीच हुई मृत्यु की संख्या में कितना अंतर है? देखिए जैसा अभी आपने ऊपर पैराग्राफ में देखा था, 2014 में कितने लोगों की मृत्यु हुई थी? 2014 में हुई थी आपके 1500 लोगों की मृत्यु। ठीक है, और 2012 में कितने लोगों की मृत्यु हुई थी? 2012 में हुई थी 8000 लोगों की मृत्यु। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है? अंतर पूछ रहा है। तो अंतर 8000 में से 1500 घटा देंगे। 8000 में से 1500 घटा देंगे, क्या आंसर आ जाएगा? 6500। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 6500। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 2016 की तुलना में 2013 में हुई मृत्यु की संख्या डैश प्रतिशत से कम थी। कितने % से कम थी? तो चलिए 2016 में
2016 में कितनी मृत्यु हुई थी? 2016 में डेंगू के कारण 9,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। ऊपर आप ग्राफ में देखिए 9,000 है, ठीक है। और 2013 में कितनी हुई? 2013 में हुई आपकी 6,000। तो क्या पूछा गया है, कितने % कम है? तो देखिए ये जो 6,000 है ये 9,000 से कितना कम है? 3,000 कम है, ठीक है। वो किससे कम है? 9,000 से। परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये 3 जीरो से ये 3 जोड़ो कर गया, 3 त्रिका 9 और क्या हुआ 100/3। ये कितना आ जाएगा? 33.33%। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 33.33%, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि डेंगू के कारण हुई प्रत्येक मृत्यु के लिए औसतन 10 लाख रुपए बीमा के रूप में भुगतान किया गया, तो वर्ष 2015 में कितना बीमा करोड़ों में दिया गया था? तो देखिए 2015 में कितने लोगों की मृत्यु हुई डेंगू से? हुई 7,500 लोगों की। ऊपर ग्राफ में दिया गया है, ठीक है। और प्रत्येक लोगों को कितना दिया गया? 10 लाख रुपए दिया गया। टोटल कितना रुपए हो जाएगा? तो इसको गुणा कर देंगे 10 लाख से। 10 लाख में कितने जीरो होते हैं? 6 जीरो होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। टोटल कितना आ जाएगा? 75। और इसके बाद 2 जीरो यहाँ से, 6 जीरो यहाँ से, 8 जीरो हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। तो क्या दिया गया इसमें? करोड़ों में, ठीक है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 8 जीरो लगा देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? इतने करोड़, 750 करोड़ रुपए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 750 करोड़, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 2013, 14 और 15 में हुई मृत्यु का औसत निकालना है। तो देखिए 2013 में कितनी मृत्यु हुई? 13 में आपकी हुई है, ऊपर ग्राफ में देखिए 13 में आपकी हुई है 6,000 लोगों की मृत्यु, ठीक है, सन 2013 में। 2013 में 14 में कितने लोगों की हुई है? 14 में हुई है आपकी 1,500 लोगों की। और 2015 में कितने की हुई है? 7,500 लोगों की। इसका औसत निकालना है, तीनों को जोड़ने के बाद 3 से डिवाइड कर देंगे। तो जोड़ने पे कितना आएगा? ये 15,000 आ जाएगा। 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा? 5,000, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 5,000। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 86 से 90 तक नीचे दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। वर्ष 2014 से 2018 के दौरान एक कंपनी के राजस्व और व्यय करोड़ में है। देखिए एक दिया है व्यय, ठीक है, एक दिया राजस्व। राजस्व मतलब आय भी होता है। देखिए यहाँ पे राजस्व और व्यय दिया है, व्यय तो ये यहाँ पे है और राजस्व का मतलब आय ही होता है, ठीक है। चलिए ग्राफ देखते हैं। 2014 में आय कितनी थी? आय बोले तो राजस्व, ठीक है, और व्यय कितना था? 225। 2015 में कितना था राजस्व या फिर आय? 300 और व्यय कितना था? 250। इसी तरह 2016 में हो गया, 17 में हो गया, 18 में हो गया, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी का 2016 में खर्च औसत वर्ष 2014, 15, 18 कितने % अधिक हैं? तो 2016 में कितना खर्च आया था? खर्च मतलब राजस्व 2016 में आया था आपका 320 और ये सब, ठीक है, 320 आया था। औसत आय वर्ष मतलब औसत आय निकालना है 14, 15 और 18 की। तो 2014 में कितनी हुई थी? 2014 में हुई थी 260। 2015 में कितनी हुई थी? 300। और 2018 में कितनी हुई थी? 375। ये है आय, इसका 375, ठीक है। इसका क्या निकालना है? औसत। 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 935/3 कितना हो जाएगा? 311.66, ठीक है। अब ये पूछा गया है कितने % अधिक है? तो ये 311 है, ये 320 है। ये कितना अधिक है? ये अधिक है 8.34। किससे अधिक है? ये इससे तो अधिक है 311 से। 311.66 परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा कर देंगे। काटने पे क्या आएगा? काटने पे आएगा 2.67 और इसमें पूर्ण संख्या निकालना है तो कितना ले लेंगे? 2.5 से ज़्यादा है तो ले लेंगे 3। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
3%। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, कंपनी का 2016 और 2018 का कुल आय तथा 2015 तथा 2017 में कुल खर्च का अनुपात निकालना है। तो 2016 और 18 का कुल आय और 2015 और 2017 में कुल खर्च, इसका अनुपात निकालना है। तो 2016 में निकालते हैं, ये 2016 और किसका हो गया, 2018 का हो गया। ठीक है, अनुपात निकालना है आपका, अनुपात निकालना है 2015 और 17 में कुल खर्च का। ये व्यय है और ये आय है, ये खर्च है, व्यय है। ठीक है, तो 2016 और 18 में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 340, 16 में था और 18 में कितना था, 375। टोटल कितना हो जाएगा, ये 715। वही 2015 और 2017 में कितना था अनुपात। ठीक है, 2015 में आपका था 250 खर्च और 2017 में कितना था 275। टोटल ये कितना हो जाएगा 525। ठीक है, तो 715 अनुपात 525 काटेंगे कितना हो जाएगा 143 अनुपात 105। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 143 अनुपात 105। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, 2016 में कंपनी का राजस्व 2014, 16, 18 के कंपनी के औसत राजस्व से कितने % अधिक था। तो 2016 का राजस्व कितना है, राजस्व मतलब आय, 2016 का कितना आय है, 2016 का है आपका 340। ठीक है, अब 2014, 16 और 18 के औसत राजस्व से औसत राजस्व निकालना है। तो 2014, 16 और 18 का औसत राजस्व निकालना है, कितना हो जाएगा, 2014 का है 260 रुपये। ठीक है, 260, 2016 का क्या है 340 और 18 का क्या है 375। इसका औसत निकालना है, 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 975/3, 325। ठीक है, ये 325 आ गया। 2016 में कितना था 340, ये कितने % अधिक है 340 से, ये निकालना है। तो ये है आपका 15 अधिक है। ठीक है, किससे, 325 से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा 4.6। ठीक है, परसेंटेज, तो 4 जब 6 आ रहा है 4.5 से ज़्यादा है, आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 5%। पूर्णांक में निकालना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष कंपनी के राजस्व में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक थी। तो देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2015। अगला क्वेश्चन, कंपनी द्वारा 2015 और 17 में कुल व्यय का 2016 और 2018 में कंपनी को प्राप्त राजस्व से अनुपात कितना था। देखिए 2015 और 2017 में कुल व्यय कितना हुआ था, 2015 में हुआ था 250, 2017 में हुआ था 275। अनुपात आपको निकालना है 2016 और 18 में कंपनी को प्राप्त राजस्व से। 2016 में कितना राजस्व प्राप्त हुआ था 340 और 2018 में कितना हुआ था 375। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 525 अनुपात, ये आ जाएगा 715। ठीक है, अब इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 105 अनुपात 143। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 105 अनुपात 143। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 51 से 95 तक की। दी गई तालिका वर्ष 2012 से 2017 के दौरान विभिन्न मॉडल ए बी सी डी ई की उत्पादित कारों की कुल संख्या हजारों में को दर्शाती है। तालिका का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो दोस्तों देखिए, ये 2012 में, ये 2013, 14, 15, 16, 17। ठीक है, ये क्या है, मॉडल ए, 2, बी, सी, डी, ई, और ये 2012 में कुल है। ठीक है, 2013 में ये कुल संख्या है, 2014 की कुल है, 2015, 16, 17 की। ठीक है, और ये आपका 2012 में एक ही ये है, 2013 में एक ही ये है, 2014 में एक ही ये है,
और 2015 में एक ही। इसी तरह बी की भी 2012 में ये है, 2013 में ये है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2013 और 2014 को मिलाकर किस प्रकार की कारों की संख्या उन 2 वर्षों में उत्पादित कुल कारों की संख्या का ठीक 25% है। ठीक है, तो 2013 और 2014 में देखते हैं कितनी कारों की संख्या थी। 2013 और 14 में देखिए, 13 में आपकी थी 130, ठीक है, और 14 में कितनी थी? 14 में थी 170। कुल कितनी हो गई? कुल हो गई आपकी 300। अब ये बोल रहा है ठीक 25% है, तो 300 का 25% निकालेंगे। 25%, ये क्या हो जाएगा? 3 गुणे 25 क्या आ जाएगा? 75। तो आपको देखना है 75 जो है 2013 और 14 को मिलाकर कौन सी मॉडल उसमें है। ठीक है, ये जो 75 है, चलिए देखते हैं 75 किस में है। 2013 और 14 को मिलाकर देखिए, 2013 और 14 को मिलाकर कहीं 22 और 32 नहीं है, 18, 43, 75 नहीं आएगा, 32, 26, 75 नहीं आएगा, 40 और 35 ये देखिए ये 75 आ जाएगा। तो ये क्या आंसर हो जाएगा? डी। चलिए देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92। 2015 में उत्पादित किस प्रकार की कारों की संख्या उस वर्ष उत्पादित कुल कारों की संख्या का ठीक 20% है। तो 2015 में कितना कार उत्पादित हुआ था? 2015 में हुआ था 100। ठीक है, अब ये 100 का 20% कह रहा है, तो 100 का 20% कितना होगा? 100 गुणे 20/100, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो 20 किस उसमें 2015 में 20 जो है कौन से उसमें है? देखिए देखते हैं 2015 में 20, देखिए जो 2015 में देखिए ये 18 है, ये 22 है, ये 26 है, ये 14 है, ये 20 मिल गया है। 20 किस में है? ई में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ष 2016 के संदर्भ में वर्ष 2017 में किस तरह की कारों के उत्पादन प्रतिशत में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए मॉडल की कारों में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है। वो कमी कितनी है? लगभग 66% है, 66.6%। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ष 2012 की तुलना में वर्ष 2016 में कारों के उत्पादन में कितने % की वृद्धि दर्ज की गई है? तो दोस्तों 2012 में कितनी वृद्धि हो? 2012 में कितना है? 120 कुल कार। 2016 में कितना है? 2016 में 180। कितने % की वृद्धि हुई? 60% की। किससे वृद्धि हुई? 120 से। परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 दूना 12 और 2 ये यहाँ पे 100 है, 2 से 100 को कर देंगे, कितना आएगा आंसर? 50%। ठीक है, 50% किस में है? ऑप्शन नंबर डी, 50%। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ष 2012 में मॉडल ए और सी की कुल उत्पादित कारों की संख्या तथा वर्ष 2016 में मॉडल बी और डी के कुल उत्पादित कारों की संख्या का अनुपात क्या है? ठीक है, 2012 में क्या है? ए और सी का कुल उत्पादित कारों की संख्या 2012 में ए प्लस सी। ठीक है, कितना है? 2012 में ए की है 18 और सी की कितनी है? 22। टोटल कितना हो जाएगा? 40। और 2016 में निकालना है। 2016 में बी और डी, 2016 में बी प्लस डी। बी का कितना है? बी का है 12 और डी का क्या है? 38। टोटल कितना हो जाएगा? 50। अब क्या कह रहा है? उत्पादित कारों की संख्या में अनुपात है, तो अनुपात निकालना है आपको। 40:50 कितना आ जाएगा? 4:5। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 4:5। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 96 से 100 तक। नीचे दी गई तालिका में वर्ष 2009 से 16 तक कंपनी एक्स द्वारा उत्पादित गाड़ियों की संख्या जो कि लाखों में है को दर्शाया गया है। तालिका का अध्ययन करें, निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। 2009 में कितनी उत्पादित संख्या है? 200 जो कि लाख में है। ठीक है, 2010 में 110, 2011 में 180। ठीक है, इसी तरह आप आगे देखिए
क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। वर्ष 2013 से 2014 तक उत्पादित गाड़ियों की संख्या में प्रतिशत परिवर्तन क्या है? तो 2013 में कितनी संख्या थी उत्पादित गाड़ियों की? ऊपर आप ग्राफ में देखिए, 2013 में है 300, 2014 में कितनी है? 2014 में है 250। परिवर्तन क्या आया? देखिए 300 से 250 हो गए, क्या हुआ? 50 की कमी हो गई, किससे? 300 से। परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा कर देंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 50 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आंसर आएगा? 16.66%। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 16.66%। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कितने वर्षों के लिए कंपनी एक्स द्वारा उत्पादित गाड़ियों की संख्या 225 लाख से अधिक थी? तो 225 लाख से अधिक कौन कौन से ईयर में थी? देखिए 2013 में 225 से ऊपर है, 14 में 225 से ऊपर है, 15 में 225 से ऊपर है और 16 में। तो कुल कितने साल में? देखिए एक साल ये हो गया, 2 3 4 वर्षों में 225 से ऊपर है। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर डी 4। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। वर्ष 2012 तथा वर्ष 2015 में कंपनी एक्स द्वारा उत्पादित गाड़ियों की संख्या का अंतर कितना है? तो देखिए 2012 में कितना उत्पादन हुआ था? 2012 में उत्पादन हुआ था 220। 2015 में कितना उत्पादन हुआ था? 2015 में हुआ था 320। ठीक है, अंतर कितना है? देखिए 320 से 220 घटा देंगे, 320 से 220 घटा देंगे, आंसर आएगा 100। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 100। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ष 2016 में उत्पादित गाड़ियों की संख्या निम्नलिखित में से किस वर्ष से अधिक थी? तो जो 2016 में उत्पादित गाड़ियों की संख्या कितनी थी? 2016 में उत्पादित गाड़ियों की संख्या आपकी थी 300। ठीक है, ऊपर ग्राफ में आप देखिए, तो 300 किससे अधिक है? 300 है 250 से अधिक है, और 250 जो ये है, जो 300 जो है 250 से अधिक है, और ये 250 संख्या ये कौन से वर्ष में? ये 2014 में है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2014। अगले और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ष 2009 से 2016 तक कंपनी एक्स द्वारा उत्पादित गाड़ियों की औसत संख्या कितनी है? औसत संख्या देखिए निकालना है, औसत संख्या जितनी उत्पादित है उसको डिवाइड कर देंगे उतनी संख्या से। तो चलिए देखते हैं। 2009 में कितना है? 200। 10 में कितना है? 110। 11 में कितना है? 180। 12 में कितना है? 220। 13 में कितना है? 300। ठीक है, 14 में कितना है? 250। 15 में कितना है? 320। 16 में कितना है? 300। ठीक है, टोटल कितने साल हो गए? टोटल हो गए 8 साल। ठीक है, डिवाइड कर देंगे, टोटल कितना हुआ? टोटल हुआ 1880। जोड़ लीजिएगा आप, 1880 डिवाइड करेंगे 8 से, कितना आंसर आएगा? 235। और ये किस में? लाख में। ठीक है, तो 235 आंसर कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी 235 लाख। ठीक है, धन्यवाद मित्रों।